उसके पास क्या थे? 3 जानवर थे। कौन कौन? 3 या 4 थे। उसके घर में एक चूहा रहता था, ठीक है, एक मुर्गा, एक चूहा, एक मुर्गा और एक कबूतर, ठीक है, और एक बकरा, ठीक है। 4 जानवर थे उसके पास, ठीक है। उसमें से चूहा उसको बहुत तंग कर रहा था। किसको? कसाई को, ठीक है ना। एक बार कसाई मार्केट गया और वो चूहा पकड़ने वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चूहेदानी, ठीक है ना, खरीद के लाया। उसको देखकर चूहा बहुत परेशान हुआ। किसको देखकर? चूहेदानी को। वह सबसे पहले गया कबूतर के पास, बोला भाई देखो मुझे पकड़ने के लिए क्या लाया है? चूहेदानी लाया है, कुछ मेरी मदद करो, ठीक है ना, इससे बचने का कोई उपाय बताओ। बोला कि हमसे इससे क्या लेना देना, ठीक है ना, ये तुम्हारी समस्या है, तुम इसको क्या करो, तुम इसको सुलझाओ, ठीक है। फिर गया किसके पास? हाँ, मुर्गे के पास। मुर्गे से बोला, मुर्गा हंसने लगा, कहा कि ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारी समस्या, हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम क्या करो अपनी समस्या खुद ही सुलझाओ। फिर किसके पास गया? बकरे के पास गया, ठीक है। बकरे से बोला, बकरा भी क्या किया? यही कहा कि इससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है, इसे तुम सुलझाओ। रात को क्या हुआ, चूहेदानी को उसकी जो पत्नी थी सेट करके रख देती है। किसकी? कसाई की, ठीक है। और जब चूहेदानी गिरती है तो आवाज आती है झट से, ठीक है ना। जब गिरा चूहेदानी तो उसको लगा कि क्या हो गया, चूहा फंस गया। अंधेरा था और जैसे ही गई चूहेदानी में, ठीक है, चूहेदानी को उठाने, उसमें क्या फंसा था? सर। क्या फंसा था? सर। अब जैसे हाथ लगाती है सर क्या कर लेता है? किसको? कसाई के पत्नी को, ठीक है ना। अब उसके बाद जब उसको उठा के लेके कहाँ जाता है? जाता है वैद्य के पास, ठीक है ना। वैद्य क्या कहता है कि इसे क्या होगा, अगर कबूतर के मांस का अगर जूस पिलाया जाए तो क्या हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। समझिए बात को। क्या किया गया? कबूतर को काटा गया, ठीक है ना, उसका सूप बनाया गया और उसको पिलाया गया, वो क्या हो गई? ठीक हो गई। जब वो ठीक हो गई तो उसके ससुराल वाले, कसाई वाले आए, ठीक है ना, तो बोले भाई आप ससुराल वाले आ रहे हैं तो बढ़िया चीज बनना चाहिए। किसका नंबर आ गया? मुर्गे का, ठीक है ना। आसपास उसके जितने रिश्तेदार सब लोग जुड़ गए, ठीक है ना, इस खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। किसका नंबर आ गया? बकरे का नंबर आ गया। सोचिए अगर उन लोगों ने अगर मदद की होती तो आज सब सुरक्षित होते कि नहीं? लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी वो नहीं समझते हैं। वही दौर आज के है। अगर एक समस्या है तो ये सबकी समस्या है ना। जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं वो सबकी समस्या है, उसको सुलझाने की जिम्मेदारी क्या है? सबकी है। नहीं, वो समस्या एक दिन सबकी समस्या बन जाएगी, सबके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर देगी। बात समझ में आए कि नहीं? इसलिए थोड़ी बहुत अगर कमी कहीं रह जाती है पढ़ाई में, सिस्टम में, ठीक है ना, अनुशासनहीनता में, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको समाप्त किया जाए। नहीं, इसकी चपेट में सब लोग आएंगे धीरे धीरे और इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। बात समझ में आए कि नहीं? इसलिए स्कूल की सफाई हो, स्कूल की जिम्मेदारी हो, स्कूल का कोई भी सिस्टम हो, आप उसे अच्छे से मानिए और दूसरों को मानने के लिए प्रेरित करिए और हर काम टाइम से होना चाहिए। अगर जरा सी भी कमी होती है तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये समझिए, ये आपकी समस्या है, ये सबकी समस्या है। बात समझ में कि नहीं? सब कुछ होना चाहिए, अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात समझ में कि नहीं? सबका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास में।